शिवरात्रि के पावन पवित्र व्रत की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शिवरात्रि व्रत कब खोला जाएगा, क्या खाकर आपको अपना व्रत खोलना है और साथ ही आप राहु काल का अशुभ समय जानेंगे। और आप सभी को एक चीज जरूर खा लेनी है ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और धन प्राप्ति की जो इच्छा है या कोई अन्य परेशानी जो आपको तंग कर रही है उसका निदान हो। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा, आपके भाग्य उदय में सहायक होगा। आज का दिन बहुत चमत्कारी है और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले आप जानते होंगे जितना व्रत करना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को पूर्ण करना और पूरी तरह से इसे निभाना। भक्त अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को करते हैं और संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे में व्रत शुद्धता और सात्विकता से कीजिएगा। व्रत के दिन आप चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। और साथ ही व्रत कब खोलना होता है, देखिए राहु काल के अशुभ समय में आपको व्रत नहीं खोलना होगा। राहु काल का अशुभ समय 8:27 से 9:51 के आसपास है। तो आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि आपको शिवरात्रि व्रत कब खोलना है और क्या खाकर व्रत खोलना होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए यह व्रत दिन और रात्रि का व्रत होता है। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप सभी शिवरात्रि के दिन ही व्रत खोल लें। ऐसा करना आपके व्रत को खंडित करने वाला होता है। यह व्रत है ना पूरे दिन और रात किया जाता है। आज 15 फरवरी को हम अपना व्रत कर रहे हैं और आज रात्रि जागरण का विधान है बहुत अधिक। तो संभव हो तो भगवान का कीर्तन करें। आज 4 पहर की पूजा की जाती है, वह करें। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार भगवान का नाम जाप करें। और मैं शिव महापुराण इस महीने पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है कि शिवरात्रि व्रत कैसे खोला जाता है। तो सुनिएगा, अगर आप शिव महापुराण रोज सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में वीडियो पिन है। रोज मैं पढ़ रही हूँ, ज्ञान ले रही हूँ, आपको भी सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। आप रोज उसके जरिए सुन सकते हैं। ठीक है जी, अब आप वीडियो को पूरा सुने। शिवरात्रि व्रत पूरे दिन और रात्रि आज 15 तारीख को व्रत किया जा रहा है। व्रत में आप पूरी तरह से जो भी आप फलाहार इत्यादि लेना चाहते हैं आप एक बार ले लीजिए। चाय पानी आप खूब पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज रात्रि को जागरण नहीं कर पाते हैं, गृहस्थ जीवन है, थक जाते हैं, तो रोज सोने वाले बिस्तर में ना सोएं। भगवान के समकक्ष ही आप धरती पर सोने का प्रयत्न करें या जो भी खाट बिस्तर पर सोते हैं साफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी अवस्था में आज व्रत नहीं खोला जाएगा। और एक समय का भोजन, देखिए शिव महापुराण में तो लिखा गया है कि इस व्रत को खोलने से पहले आप सभी को ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। और उसमें यह भी लिखा गया है कि खीर का भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तो आप सभी एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, थोड़ा सा कुछ दक्षिणा रखकर, वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो दक्षिणा पर्याप्त है, अलग रख दीजिए। जब व्रत खोलेंगे ना तो फिर इसे आप दान में दे दीजिएगा। किसी के हाथ भी आप निकाल कर रख दीजिए सीधा और दान के लिए भिजवा दीजिए। व्रत कब खोला जाएगा, व्रत खोला जाएगा 16 तारीख को। ठीक है, 16 फरवरी को आप अपना व्रत खोलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को सबसे पहले 16 तारीख को जल्दी उठना है। अगर सोमवार का भी व्रत करते हैं तो भी विधान सुनिएगा और एक चीज जरूर खा लीजिएगा व्रत खोलने से पहले। सोमवार को जल्दी उठें। अगर आपके घर के आसपास पार्थिव शिवलिंग है या बेलपत्र का पौधा है या किसी भी स्वरूप में शिव मंदिर है तो वहां पर दिया बाती कर जल चढ़ाएं। सोमवार का दिन है, बहुत सुंदर है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के दरवाजे पर आप दीपदान कर घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। स्नान के जल में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। एक समय का भोजन आप रख दीजिएगा अलग से या ब्राह्मण भोज करा ले। आपने एक शिवरात्रि का महाव्रत किया हुआ है तो आवश्यक रूप से पूरा विधान से ही जो है पारण कीजिएगा, तभी आपको फल मिलने वाला है। तो विधान सुने कैसे आपको किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना है। सबसे पहले 16 फरवरी सोमवार के दिन मैं आपको बताते हुए चलो, परिधि योग और धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और यह चतुर्दशी तिथि शाम को, चतुर्दशी तिथि शाम 5:34 के आसपास है और मंगलवार को अमावस का जो है अमावस्या होगी। ठीक है, मंगलवार को अमावस्या होगी और चतुर्दशी शाम 5:34 के आसपास होने वाली है। अब सूर्य उदय का जो समय रहने वाला है 7:02 है। सूर्यास्त का समय 6:19 के आसपास है। ठीक है, राहु काल की बात मैंने आपको बता ही दी। किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 के आसपास है। मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ।
अमृत काल का समय 9:57 से 11:37 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ ही जैसा कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो 9:51 से 11:16 सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। और सुबह भी शुभ चौघड़िया है 7:02 से 8:27 के आसपास। ठीक है जी, इस तरह से 16 तारीख की यह शुभ मुहूर्त है। अब व्रत कब खोलना है? 16 तारीख को आप सभी को व्रत कभी भी आप सूर्य उदय के बाद खोल सकते हैं। पहले इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोलना है। राहु काल का त्याग कर कर आप सभी जो है अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। राहु काल का अशुभ समय मैंने आपको बता ही दिया, इससे पहले पहले आप अपना व्रत खोल ही सक लीजिएगा। अगर ऐसा है कि आप राहु काल इत्यादि का कुछ भी विचार नहीं करते हैं तो आप सूर्य उदय के बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। मेरी माने तो राहु काल का शुभ समय 8:27 से 9:51 के आसपास है। तो राहु काल 8:27 अर्थात 8:30 बजे तक आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक समय का भोजन निकालकर आप सभी जो है शिव जी पर जल चढ़ाकर दीप दान कर कर बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर कर राहु काल 8:27 8:30 बजे से शुरू होगा तो 8:30 बजे तक आप अपना शिवरात्रि का व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, इससे के बाद अगर व्रत खोलते हैं तो राहु काल है 8:30 बजे से, तो राहु काल में व्रत नहीं खोलेंगे। उससे पहले पहले 16 तारीख को आप अपना व्रत खोल लेंगे। अब व्रत खोलने से पहले क्या खाकर व्रत खोलें? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल या शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेर या शिवलिंग पर चढ़ाया गया कोई और प्रसाद आपको पहले ग्रहण करना है। उसके बाद ही आपको जो भी अन्न ग्रहण करते हैं वह आप ग्रहण कर सकते हैं। सोमवार अगर व्रत करते हैं तो सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेर का फल और शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, इसके साथ ही आप अपने व्रत को खोलिएगा। इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेर और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से सौभाग्य बढ़ता है। कल ही मैंने यह बात शिव महापुराण में पढ़ी है। अगर आप सुनना चाहते हैं ना प्रमाण के साथ तो कमेंट्स में वह वीडियो पिन है, आप जरूर सुन लीजिएगा। तो इतनी महिमा है इस चीज को। अगर जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल है, प्रसाद है, उसे ग्रहण कर अपने व्रत को जो खोलता है ना वह सौभाग्य में वृद्धि करवाता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा इससे मिट जाती है और दारिद्रता का स्वयं ही अंत हो जाता है। और यह पुत्र विवाह, नौकरी और रोग कर्ज इत्यादि की मुक्ति का सबसे बड़ा कार्य है। तो आप सभी कोशिश करें कि शिवरात्रि व्रत इसी चीज के साथ पारण करें। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे सोमवार का दिन है। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, तामसिक चीजें बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी है। तभी आपका व्रत सार्थक होगा और तभी आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। एक समय का भोजन कम ज्यादा जितना है दान करें। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ही भोजन रूप में ग्रहण करें। सोमवार का भी व्रत करते हैं तो सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल के साथ या फल के साथ अपने जो शिवरात्रि व्रत है उसे खोल लीजिएगा। फिर सोमवार के व्रत का संकल्प लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई। आशा है, उम्मीद है शिवरात्रि का यह वीडियो जो पारण संबंधी है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। सोमवार के दिन किसी भी रूप में गलत चीज खाने से बचे। ऐसा कभी ना सोचे कि मैंने अब शिवरात्रि व्रत पूर्ण कर दिया है, अब मैं जो चाहूं वो खा लूं। ऐसा नहीं, सात्विक चीजों का सेवन करें तभी आपका व्रत सफल होगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।